तुम कैसे भाई हो? एक तरफ तुम कहते हो मेरी सितारा बहन है, सितारा बहन है तो सलमा भी बहन हुई। तुम दोनों बहनों को नंगा करने पे लगे हुए। अब तुम कह रहे हो कि मुझे वो वाले प्रूफ दो जो सलमा के पास हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, बंदा उनको देख नहीं सकता। और तुम वो देखने सऊदीया जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं है। और सलमा को भी मैं कहूँगी कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बहन की कोई ऐसी चीज़ें हैं तो क्या तुम वो गैर मर्दों को दिखाओगी? तुम भी थोड़ी सी हया करो, थोड़ी सी शर्म करो। अगर तुम्हारी बहन से ये पाप हो गया है तो दोनों बहनें आपस में बैठ के इस मसले का हल निकालो, ना कि पूरी दुनिया को ये गंद दिखाओ और गैर मर्दों को तुम ये चीज़ें दिखाओगी। तुम्हें ज़रा सा भी वो ख्याल नहीं है अपने। अब पहले तो तुम लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया, अभी थोड़ा सा ख्याल कर लो। अगर दिखानी है तो किसी औरत को दिखाओ। यहाँ औरतें कम है चैनलों वाली? मुझे बताओ, मैं आती हूँ, मुझे दिखाओ। वैसे भी दिखा के तुम लोगों ने करना क्या है? ये सब चीज़ें, इस मामले को ख़त्म करो, सुलह कर लो दोनों बहनें। नहीं सुलह करनी तो ऐलान कर दो कि हम ज़िंदगी भर दोनों बहनें एक दूसरी को नहीं मिलेंगी, ना खुशी पे ना गमी पे। कोई मर जाएगा तब भी नहीं मिलेंगे, किसी की शादी होगी तब भी नहीं मिलेंगे। खलास करो इस बात को। इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, ठीक है? जो कि ये जाहिद बार बार कह रहा है कि वो प्रूफ मुझे दिखा दो, वो चीज़ें मुझे दिखा दो। भाई कौन हो तुम एक गैर मर्द हो, तुम उनके क्या लगते हो? अगर किसी ने प्रूफ देखने ही है तो उनके ख़ानदान में कोई नहीं, उनके चाचे मामे ताए फुफियाँ चाचियाँ मासियाँ सबके चैनल हैं, वो लोग खुद देख लेंगे। खबरदार सलमा, अगर तुमने इसको ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई तो। और सितारा साजिद से भी मैं कहूँगी कि आप लोग अभी तक इस मामले का हल नहीं निकाल सके। क्या बात है तुम लोग की! वैसे तो तुम लोग बहुत सियाने बनते हो, बहुत तेज़ बनते हो, बहुत समझदार बनते हो, व्लॉग करने में, कंटेंट ढूंढने में तुम लोग बड़े होशियार हो। तो इस मसले का हल नहीं तुम लोग अभी तक ढूंढ पाए। अब वो ऐसे जाहिद जैसे घटिया इंसान को प्रूफ देगी, उसको वो ऐसी वीडियोस दिखाएगी सलमा। शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये, ठीक है? शर्म से डूब मरने का ये मुकाम है कि ऐसी चीज़ें आप गैर मर्दों को दिखाओगे तो बहुत ही ये घटिया हरकत है। और ये हरकत तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर दिखानी है तो अपने रिश्तेदारों को दिखाओ, वो क्लियर कर दें कि वाकई सितारा गलत थी, सलमा ठीक थी, या फिर सलमा गलत थी, सितारा ठीक थी। दूसरे मर्दों को दिखा के तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? तो व्लॉग का करती हूँ आगाज़, और इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो करते हैं स्टार्ट, और एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ आए। ये कह रहा है मैं सऊदीया आ जाता हूँ, साथ मेरी फैमिली होगी, तुम समीरा अजीज़ को दे दो ये चीज़ें। फिर ये कह रहा है कि मेरे साथ जो चैनल वाले हैं, काफ़ी सारे चैनलों के ये नाम ले रहा था जी, वो समीरा अजीज़ पे यकीन नहीं कर रहे। इसके ऊपर कौन यकीन करेगा? मैं तो इसके ऊपर यकीन नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। जो एक मर्द औरतों के बारे में आके इतनी बकवास करता है, इतनी गालियाँ देता है, उसको हया नहीं है, उसको शर्म नहीं है थोड़ी सी। उसकी बहन का चैनल है, उसकी मिसेज़ का चैनल है, उसको इतना ख्याल नहीं है कि मर्द लोग या फिर ये औरतें मेरी बहन और मेरी मिसेज़ के ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं दूसरी औरतों को गालियां देता हूँ, जब मेरी औरतों को लोग गालियां देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे मर्द के ऊपर लोग इतबार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। ना तो सितारा के सपोर्टर करेंगे, ना ही सलमा के सपोर्टर करेंगे। मैं ऐलान करती हूँ इस चीज़ का कि इस मर्द के ऊपर इतबार करना सबसे, मैं कहती हूँ, बहुत ही गिरी हुई और घटिया बात है। इस मर्द के ऊपर कभी भी इतबार ना करें। इसने आज तक मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब गलत थे और गलत हैं। इसे कहें कि पहले ये पाकिस्तान वाले इल्ज़ामों को तो प्रूव कर ले, बाद में ये सऊदीया चला जाए, फिर सऊदीया वाले इल्ज़ाम ये प्रूव कर ले, फिर हम इसकी बातों पे यकीन कर लेंगे। यहाँ रह के तो इसने एक भी बात अच्छी नहीं की, एक भी चीज़ ये प्रूव नहीं अभी तक कर पाया, अभी तक ये पर्चा नहीं दिला पाया, अभी तक ये वो लड़कियाँ ला के कोर्ट में नहीं खड़ा कर सका जिनकी ये बातें करता था, जिनके साथ इसने मेरे बेटे की वीडियोस डिलीट की, पिक्चर डिलीट की, जिनका ये कहता था कि ये बेबू आंटी के पास आती थी, उनके साथ ये जुल्म हुआ, वो जुल्म है। वो लड़कियां कहाँ हैं? पहले तो तुम उनको लेके आओ ना, कोर्ट में लेके आओ उनको, उसके टायरे में खड़ा करो। पहले पाकिस्तान वाले मामले को तो हल कर लो, और तुम टुरे चले हो सऊदीया जाके हल करने वाले। तुम हो क्या? तुम कर क्या सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम एक टके का भी काम नहीं कर सकते सिवाय व्यूज़ लेने के। 3-3 4-4 व्लॉग तो तुम खुद डालते हो और तुम दूसरों को कहते हो जी। तो लाहौर से निकल के हम जा रहे हैं कसूर। पहले ये कुछ क्लिप हैं, आप ये देखें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताती हूँ कि इनका क्या है और क्या होगा। ये जाहिद हो गया, सितारा होगी, सलमा होगी, सब की डिटेल में आपको बताती हूँ इसके बाद। व्यूअर्स, आज हम जाएंगे कसूर और हम कोशिश करेंगे कि हम बॉर्डर पे जाएं,
जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। कसूर में कोशिश करेंगे, पक्का नहीं करती, अगर हमें टाइम मिला तो हम जाएंगे, क्योंकि उससे पहले दुआ है, 2 बजे का टाइम है दुआ का, तो लेट भी हो सकते हैं, वहाँ गेस्ट होंगे। तो बॉर्डर का टाइम है तकरीबन 4 बजे का, उसके बाद वहाँ एंट्री नहीं करने देते। मेरे ख्याल में 5 बजे के करीब झंडा उतरता है, तो इसलिए मैं देखूँगी, अगर मैं जा सकी तो मैं ज़रूर जाऊँगी, ना जा सकी तो फिर हम कसूर जा रहे हैं। और जो भी महाराज का व्लॉग होगा वो आप देखिएगा। और इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग। अभी मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, बाजी निकल गई है, उसने कहा था मैं सुबह जल्दी जाऊंगी, आप राम सुकून से उठ के आ जाना, क्योंकि 2 बजे का टाइम है और कसूर से, लाहौर से 1 घंटे का रास्ता है कसूर का। तो अभी 11 बज रहे हैं, अभी हम निकलेंगे, 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चले निकलते हैं फिर। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं कसूर जाने के लिए, तो चले निकलते हैं फिर। फाइनली हम लोग कसूर पहुँच गए। बाहर पढ़ाई हो रही है, औरतें जो हैं मिलाद पढ़ रही हैं, तो वहाँ की वीडियो बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कोई वीडियोस में आते हैं कोई नहीं आते, इसलिए बाजी की ठहर के बनाती हैं। अभी अभी मैं पहुँची हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर पढ़ाई हो रही है यहाँ पे सब औरतों की, और दूसरी साइड पे मर्द बैठे हुए हैं। फ्रेंड आई है रुई। रुई कैसी हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं इधर आई हूँ मियाँ जी के अफसोस के लिए, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के फिरदौस अता करे, आमीन। और आज बस सब उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उन्हें बहुत बहुत अच्छी उनकी लाइफ गुजारी है। बिल्कुल। और माशाल्लाह 95 का थे, तो 95 ईयर के होके इनकी डेथ हुई। अल्लाह ताला के पास चले गए, और जी। बहुत अच्छी उन्होंने हर खुशी देखी, बच्चों की खुशियाँ देखी, बच्चों के बच्चे देखे, बहुत ब्लेस्ड थे वो। बच्चों के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। हाँ जी, और उनके आगे उनकी औलाद को लंबी उम्र थी, और सब इसी तरह उनकी जैसे ही अपनी ज़िंदगी बसर करें। आमीन। जी व्यूअर्स, अभी हम फ्री हुए हैं दुआ से, ठीक है, फ्री हो के दूसरी कज़न की तरफ आ गए हैं। तो अभी जनाब करती हूँ मैं इनकी बात। ये जो जाहिद कह रहा है कि ये सारे सबूत मुझे दे, ये सारी चीज़ें मुझे दे, तो ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो किसी मर्द को इस मामले में आना नहीं चाहिए। अगर ये आ गया है तो इसका क्या काम बनता है? आप सब मुझे बताएं, क्या किसी औरत की चीज़ें, किसी की प्राइवेसी, क्या इसको देने का कोई हक है, या इसको लेने का कोई हक है? क्या सलमा को चाहिए कि वो इसको दे दे? मेरे ख्याल में तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन लोगों ने अपनी ये प्राइवेसी खुद लीक की है, ठीक है। सितारा का कोई अफेयर था या नहीं था, उसकी बहन सलमा ये बात सारे ज़माने पे लेकर आई है, जो कि उसको नहीं लानी चाहिए थी। मैं पहले दिन से इस बात को मैं पीट रही हूँ, मैं चीख रही हूँ कि सलमा को ये बात नहीं लानी चाहिए थी, नहीं लानी चाहिए थी। अगर वो ले ही आई है तो इस बात का उन लोगों को खुद हल निकालना चाहिए, ना कि ऐसे मर्दों को। और ये लोगों को ब्लैकमेल करता है, ठीक है। मुझे तो ये ब्लैकमेल कर नहीं पाया, ना ये कर सकता है, क्योंकि मेरी तरफ जो आता है ना उसको आगे से पढ़ते हैं लितर मुंह के ऊपर। अगर कोई गाली देता है तो मैं गाली से नवाजती हूँ, अगर कोई हंस के बोलता है तो मैं हंस के बोलती हूँ। जैसा कोई पेश आता है मैं वैसे पेश आती हूँ। अगर कोई थाना कचहरी में जाता है तो मैं उससे पहले पहुँचती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लैकमेलर बंदा है, इससे आप लोगों ने ब्लैकमेल नहीं होना। कोई भी औरत हो, ये नहीं कि सलमा सितारा, कोई भी हो। और मुझे भी समीरा ने भी मुझे बताया है कि उसको भी ये ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। और उसको ये कैसे ब्लैकमेल कर रहा है उसकी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। उसको भी ये ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। और ये सितारा को भी ब्लैकमेल, सलमा को भी ब्लैकमेल, और ये हमें भी कर रहा था। ये चीज़ देखो, एक दिन ये बताता है कि मैं ये चीज़ दिखाऊंगा, कि ताकि अगला बंदा आके मेरी मिन्नतें तरले स्टार्ट कर दे कि भाई तुम ना दिखाना, तुम ना दिखाना। इसने कहा मैं दिखाऊंगा, मैंने कहा दिखाओ। मुझे कहता है ये तुम्हारी मेरे पास बहुत कुछ है, भाई दिखाओ। मैं को तुमसे डरती हूँ, मैं को तुमसे लेके खाती हूँ। तुमने जो भी जैसा भी जोड़ तोड़ करना है तुम करो, तुम करके दिखाओ सबको, ठीक है। हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ना ही हम ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से डरते हैं। ये बात ज़हन में रखना। ये सलमा सितारा नहीं है
जो नीचे लग जाएगी या जो डर जाएगी, ठीक है, मैं कोई और चीज़ हूँ, समझ आ गई। तो सलमा सितारा से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं डरना। ये आप लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप लोगों ने अपना इसको कोई वीक पॉइंट दे दिया तो फिर ये आप लोगों से पैसों की डिमांड भी करेगा, जो कि आप लोगों ने नहीं देना। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है, आप लोगों की भलाई है, क्योंकि ऐसे ये लोगों के साथ कर रहा है और कर चुका है। और जिन चैनलों का इसने नाम लिया, फला 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 चैनल, बीच में हेटर सपोर्टर सबका नाम ले रहा है, कह रहा है सब मेरे साथ हैं। इसके साथ कोई भी नहीं है, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 चैनल हो सकते हैं, ठीक है। मैं उन चैनलों के नाम भी अपने चैनल पे नहीं लेना चाहती, वो भी 3rd क्लास चैनल है, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं है कि जो किसी की बात में कोई दम हो, कोई पायदारी वाली बात करते हो, नहीं, बिल्कुल 3rd क्लास के चैनल है वो, ठीक है। वो चैनल वाले इसके साथ मिल सकते हैं, अच्छे चैनल वाला कोई भी इसके साथ नहीं मिलेगा, ना ही मिल सकता है, ठीक है। जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इज़्ज़त बेइज़्ज़ती को समझते हैं, जिनको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो इसके साथ कभी भी नहीं बैठेंगे। हम तो कभी भी इसके साथ नहीं बैठेंगे। इसने कितने सारे चैनलों पे आके बोला कि इस लाइव में बेबो को बुलाओ, इस लाइव में बेबो को बुलाओ। उन लोगों की मुझे कॉल्स भी आई, आंटियाँ हमारी लाइव में आए, वो आया आपसे माजरत करेंगे। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ऐसे लोगों को क्या समझती हूँ, ये लोग मेरे स्टेटस के नहीं हैं। ऐसे लोगों को तो मैं अपनी जूतियाँ साफ़ करने के लिए रख लूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे लोगों के साथ ना तो बात करना चाहती हूँ, ना किसी लाइव में बैठना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ना इनकी किसी बात में दम है। इनके पास सिवाय चवलों के कुछ भी नहीं है। चवले मारना, उसकी वीडियो उठा क्लिप लगा, उसकी वीडियो उठा क्लिप लगा, ये काम हम नहीं करते, ठीक है। और ना ही हमें चवले मारनी आती, ना ही हम मारते हैं। और आज तक मेरे चैनल से जिस को भी गाली पड़ी है, उन लोगों ने खुद गाली ली है। उन लोगों ने कहा हमें गाली दो, हमें गाली चाहिए, तो मैंने कहा ये लो, ले लो, ठीक है। और इसे कहें कि इसको बहुत ज़्यादा सितारा के सबूत चाहिए ना, जो ये अपने चैनल पे लगा के अपना चैनल चमकाना चाहता है, तो वो सबूतों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं देखने, ना ही हमें इस बंदे पे एतबार है, ठीक है। तो सलमा को चाहिए कि जो बातें रह गई हैं वो अपनी बहन की बातें लीक मत करो। सलमा, इस बात को जाने दो, इस बात को ख़त्म करो, अपने व्लॉग बनाओ। तुम इतने अच्छे व्लॉग बनाती थी, माशाल्लाह, अल्लाह के घर में रहती, इतना अच्छा कंटेंट था तेरे पास, ठीक है। वहाँ तुम रहती हो, बहुत बड़ा सऊदी है, वहाँ पे तुम बहुत कुछ दिखा सकती हो, वो दिखाओ। छोड़ो ऐसे लोगों को इन लोगों के हाल पे, ठीक है। तुम्हारे साथ अगर जुल्म ज़्यादती हुआ है तो अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह के घर में जाओ, वहाँ जाके दुआ करो, अल्लाह तुम्हें इंसाफ देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें इंसाफ देगा, अल्लाह से इंसाफ मांगो, ऐसे लोगों से मत मांगो। और ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो आपको क्या देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। बाकी रही सितारा की बात, सितारा जैसे खुश है तुम भी ऐसे खुश रहो, तुम भी अपने व्लॉग बनाओ। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि तुम्हें जला लिए या कुछ ऐसा करे, तुम भी अपने व्लॉग बनाओ, दफ़ा मारो, छोड़ो उसको, उसके हाल पे रहने दो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफ़ी मांगे सब, और अल्लाह से तुम मांगो तुम्हें जो भी चाहिए। ऐसे लोगों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों को अपनी कोई भी वीक पॉइंट, अपनी कोई भी प्राइवेसी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करोगी, मुझे यकीन है आप माशाल्लाह बहुत समझदार हो कि आप ऐसा नहीं करोगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें, ठीक है। और मैं लाहौर आई हुई हूँ, अभी भी मैं 1-2 दिन लाहौर में ही हूँ। जो भी कोई एक्टिविटी होती है, जो भी कोई व्लॉग होता है, वो हम डालते हैं और आप देखा करें। पिछले दिनों आप सबके कहने पे हम बाबा जी गुरु नानक गए थे, तो आप लोगों ने देखा ही नहीं उस वीडियो को। जाएं, आप लोगों के लिए बनाई, जिन्होंने बोला था मुझे इंडिया से, उन सब के लिए बनाई है, उसे जाएं और उसे जाके देखें। और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है।
ना ही ऐसे लोगों की बातों में आना, और ना ही कोई ऐसी वीडियो अपनी बहन की लगाना जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो। अच्छा नहीं लगता बंदा, ठीक है। इसी में ही तुम लोगों की इज़्ज़त है, इसी में ही तुम लोगों की अच्छाई है कि ऐसी चीज़ें मज़ीद चैनल पर ना लेके आओ। बहुत गलत बात है। पहले भी कुछ वीडियोस आपने प्राइवेट की हैं, हाइट की हैं, अच्छा किया, मेरे ख्याल में आपने दिल से बातें निकाल दी हैं, तो ज़बरदस्त, वेल एंड गुड, ऐसे ही होना चाहिए। आपको पता है मुसलमान ज़्यादा टाइम दिल में बात नहीं रखते, दिल से बात को निकाल देते हैं, और मैल और किसी के लिए कुफर नहीं रखते। और ज़बरदस्त, अगर आपने ये सोच के वो हाइड की हैं तो बहुत ही अच्छा किया है आपने, ठीक है। और इसी के साथ व्यूअर्स आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि सफ़र में अब बहुत थकावट हो रही है, सेहत मेरी अपनी भी कुछ ठीक नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।